हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए मैं आज आपको लेकर चलता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की दुनिया में। और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे वहाँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, है ना। और इसी व्यस्तता के घड़ी में से हम लोग समय निकाल कर आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आगे क्या बोलना है, ठीक है। देखिएगा इसका पहचान क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका, चुके, चुकी होता है। और चुका, चुके, चुकी के बाद में क्या होता है, या ए ई होता है, या डाला, डाले, डाली होता है। इसके बाद में थे थी होगा, तो इसे समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट है। इसके बनाने के लिए वर्किंग रूल सबसे आसान है। सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, हेड लगता है। क्या लगता है, हेड लगता है। और टोटल सब्जेक्ट में हेड रहेगा, टोटल सब्जेक्ट में क्या रहेगा, हेड रहेगा। समझ रहे ना, जितना सब्जेक्ट है सभी के साथ में क्या होगा, हेड होगा। कहने का मतलब है कि इसमें ऑल सब्जेक्ट में हेड लगाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी में हैव लगेगा, हैज लगेगा। प्रेजेंट में हम लोग हैव हैज कर रहे थे, इसमें सब सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, बोलो, हेड लगेगा, ठीक है। बहुत आसान है, सब में हेड लगेगा तो कोई सोचना ही नहीं है। शॉर्ट फॉर्म रूल यहाँ पर दिया हुआ है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, मिडिल, इंटरोगेटिव, मिडिल, यहाँ पर यानी पहले सब्जेक्ट के बाद हेड होगा, उसके बाद में वर्ब का क्या होगा, तीसरा रूप होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, हेड के बाद क्या जोड़ देना है जी, नॉट जोड़ना है। और इंटरोगेटिव बनाते समय क्या करना है, हेड को बाहर निकाल देना है, लास्ट में नाक में गनथिया लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसके बाद में हेड होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसका मिडिल इंटरोगेटिव में देखेंगे कि WH वर्ड लिखेंगे, और WH वर्ड लिखने के बाद जो तीसरा नंबर है उसको ला करके यहाँ पर रख देंगे। यानी WH वर्ड के बाद हेड होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब 3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा ही देखते हैं, यहाँ अनुवाद दिया हुआ है, ठीक है। अब अनुवाद देखते हैं टाइप 1 का। इसे कह रहा रामा पत्र लिख चुकी थी। रामा क्या कर चुकी थी, पत्र लिख चुकी थी। रामा सब्जेक्ट हो गई, तो रामा का रामा लिखेंगे। और रामा के बाद में क्या हो गया, हेड। हेड के बाद में कह रहा कि लिख चुकी थी, तो लिखना का क्या होता है, वर्ब 3, राइट, रोड, रिटेन। तो रामा हैड रिटेन, अब पत्र का क्या हो जाएगा, ए लेटर। कोई दिक्कत। राधा और रानी कोचिंग पहुंच चुकी थी, तो ये राधा और रानी कोचिंग पहुंच चुकी थी, तो क्या होगा, राधा एंड रानी। राधा एंड रानी के बाद में क्या लगेगा, हेड, क्योंकि और सभी में हेड लगता है। तो राधा एंड रानी हेड। अब पहुंचना क्या क्या होता है, रीस्ट, कोचिंग का कोचिंग। तो राधा एंड रानी हैड रीस्ट कोचिंग, राधा और रानी कोचिंग पहुंच चुकी थी। कोई दिक्कत है। अब इसके बाद में मेरी माँ पढ़ी थी, समझ रहे हो ना। तो माई मदर हैड, इसके बाद पढ़ना का वर्ब 3 भी वही रीड ही होता है, रीड, रेड, रीड। तो माई मदर हैड रीड ए लेटर। राम ने रावण को मार डाला था, सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो राम हैड, जान से मारना का क्या होता है, किल्ड होता है, किल होता है। तो किल का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, किल्ड। तो राम हैड किल्ड रावण। कोई दिक्कत है। आप सभी अंग्रेजी पढ़ चुके थे, आप सभी का क्या होगा, यू। यू के बाद में क्या हो जाएगा, हैड। अब पढ़ना का क्या होगा, रीड। इंग्लिश का, अंग्रेजी का, सॉरी इंग्लिश। इसका देखिए यहाँ निगेटिव बना है 2 नंबर, 1 नंबर हो गया, या 2 नंबर हो गया। 2 नंबर स्ट्रक्चर कहता है कि हेड के बाद नॉट लगेगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, नॉट। यू हैड नॉट रेस्ट इंग्लिश, सॉरी रिस्ट लिखा है, रीड होगा, यू हैड नॉट रीड इंग्लिश, यानी आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी थी। समझ रहा ना, नॉट हो गया। क्या आप अंग्रेजी पढ़ चुकी थी या पढ़ चुके थे, तो किसको बाहर निकालेंगे, हेड को, यानी हैड यू रीड इंग्लिश। एक बाद होगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके थे, तो हैड यू नॉट रीड इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों पढ़ चुके थे, तो क्यों का क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड क्यों का इंग्लिश लिख देंगे, वाई। और वाई के बाद वही चीज जैसे आप बनाते हैं, वाई हैड यू रीड इंग्लिश, ठीक है। ये तो लगभग नॉर्मली सब कोई बना लेगा, लेकिन इसका टाइप 2 और टाइप 3 जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है, देखेंगे। और टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है, वही वाला हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप बचपन में सुने होइएगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि डॉक्टर के आने के पहले कैसे रोगी मरेगा, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरेगा। आप देखिए इस अनुवाद को ध्यान से समझेंगे। ये जो अनुवाद है ना बाबू, 2 चीज हुआ है, एगो डॉक्टर का आना, एगो रोगी का मरना। मरना दुगो है ना, ध्यान समझेंगे, सबको इधर देखेंगे, पीछे वाले भी देखेंगे। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। रोगी कब मरा, पहले की बाद, पहले मरा। तो रोगी मर चुका था, देख रहे हैं कि यहाँ चुका, चुके, चुकी वाला सेंटेंस है कि नहीं, चुका, चुकी, चुकी वाला है। तो चुका, चुके, चुकी वाला का यहाँ स्ट्रक्चर है,
पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ओकरा बाद डॉक्टर का आना मतलब डॉक्टर आया, डॉक्टर आया। अगर या हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहता है तो क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। तो इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक जो हम स्ट्रक्चर दिए हैं वो किसका दिए हैं? सिंपल पास्ट का। क्या दिया है? सिंपल पास्ट का। इसीलिए यहाँ पर ये डॉक्टर का आना ये बनेगा सिंपल पास्ट में। किसमें बनेगा? सिंपल पास्ट में बनेगा। और जो रोगी मर चुका था ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो यही आधार पर हम बनाए हैं। देखो पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी को मुआएंगे, उसके बाद किसको बुलाएंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे। पहले रोगी को मुआइए। यानी द पेशेंट हैड डाइड मतलब रोगी मर चुका था। डाई का वर्ब थ्री डाइड। देखो तेरा टीचर यहाँ पर आ रहा है, फिर वहां लिख रहे सब हाल। द पेशेंट हैड डाइड यानी पहले रोगी मर चुका था। रोगी क्या हो चुका था? मर चुका था। इसका बना लिए। उसके बाद में पहले का इंग्लिश लिखेंगे, क्या होगा? बिफोर। इसके अंदर कौन आया? डॉक्टर आया। यानी द डॉक्टर कम की केम, द डॉक्टर केम यानी डॉक्टर आया। बात भी आया। आई देखो मुझे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। बताओ पहले मैं स्कूल पहुंचेगी पहले घंटी बजा, तो यहाँ घंटी बज चुकी थी, चुका चुके चुकी वाला में है ना जी। तो इसको पहले बना लेंगे। द घंटी का क्या होगा? बेल। और में क्या लगेगा? हैड। रिंग रंग रंग, तो इसीलिए द बेल हैड रंग यानी घंटे बज चुकी थी। ठीक है। बिफोर मतलब के पहले। क्या मैं स्कूल पहुंचा, आई एक रात पहुंचना क्या होता है? रीच यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया आई, या वर्ब टू क्या होता है? रीच का वर्ब टू रीच। अगर बाद में कहा हम आई स्कूल, आई रीच। ठीक है। हाँ वर्ब थ्री भी वही होता है। ठीक है। अब देखेंगे एक बाद टाइप थर्ड में क्या है बाबू? टाइप थर्ड में आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद। आफ्टर वाला थोड़ा उसका अपोजिट है। देखो ये जो बना रहे थे ना पहले वाला, इसका क्या है? सीधे विपरीत उल्टा है। यानी पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? वर्ब टू होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बाद आफ्टर लगेगा, एक बाद सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस रूल के ये रूल का है बिल्कुल अपोजिट है। 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। बताओ तो बबी पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा? बोलो बोलो। पहले डॉक्टर आया। यानी कहने का मतलब इस सेंटेंस का है कि पहले डॉक्टर पहुंच चुका था और उसके बाद क्या हुआ? रोगी मरा। तो पहले डॉक्टर पहुंच चुका था, उसके बाद क्या मरा? रोगी मरा। तो रोगी मरा। तो यहाँ देखिए पहले इसका बनाएंगे, क्योंकि जो इसमें हमेशा सेकेंड पार्ट वाला जो पहले बनता है, तब कौन पार्ट? फर्स्ट पार्ट। बात भी है ना बबी? पहले कौन पार्ट हो? सेकेंड है तब फर्स्ट। देखो रोगी मरा तो पहले रोगी को मुआएंगे, तो रोगी को मरा तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस करा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ का रोगी का क्या होगा? द पेशेंट। करा वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब टू का होगा? डेड। ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो छोड़ देंगे। द पेशेंट है डेड यानी रोगी मरा। उसके बाद क्या है? बाद। बाद का इंग्लिश क्या लिखेंगे? आफ्टर। आफ्टर यहाँ लिखा गया ना बाद का इंग्लिश। द पेशेंट है डेड आफ्टर यानी रोगी मरा। उसके बाद क्या हुआ जी? डॉक्टर। उसके बाद की पहले डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, है ना। तो पहले मतलब रोगी मरा मतलब बाद में रोगी मरा। ठीक है। तो बाद में वाला सेंटेंस बना दिए। डॉक्टर के आने के पहले यानी डॉक्टर क्या हो चुका था? पहुंच चुका था। यानी द डॉक्टर हैड क्या हो गया? ठीक है। यहाँ हेड से लगेगा वर्ब थ्री होगा। एक बार देखो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली। बताओ पहले हम स्टेशन पहुंचे कि पहले गाड़ी खुली? पहले गाड़ी खुली। मुझे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली यानी हम पहले स्टेशन पहुंच चुके थे और उसके बाद गाड़ी खुली। तो गाड़ी खुली तो कौन सेंटेंस में है? पास्ट में है। तो द ट्रेन स्टार्टेड यानी गाड़ी खुली। पहले बना लीजिएगा गाड़ी खुली का एक करा के। तो द ट्रेन स्टार्टेड गाड़ी खुली। ओकरा पहले ही हम कहाँ पहुंच चुके थे? स्टेशन। तो पहले का क्या हो गया? आफ्टर। ठीक है। अगर बाद आई हैड रेस्ट स्टेशन, हमने स्टेशन कहाँ पहुंच चुके थे। बात समझ रहे? तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब कहिएगा ये तो टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड जो पढ़ा है, इसका जो होता है ना, इसका अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिडिल इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनता है, सिर्फ टाइप 1 का बनता है। ठीक है। अब जैसे लिखे हैं ये ऐसा ही होता है। इसको 2-4 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नीचे हम दे देते हैं, उसको घर से बना कर लाइएगा, है ना। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।